ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कठोपनिषद भाग 12। आगे यमराज अग्नि के दृष्टांत से उस परब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हैं। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं और सब में संभाव से व्याप्त हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह है कि आधारभूत वस्तु के अनुरूप ही उनकी महिमा का प्राकट्य होता है। वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक विलक्षण है। उनकी अनंत शक्ति के एक क्षुद्रतम अंश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। यही बात वायु के दृष्टांत से भी कहते हैं। एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध से पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है। उन सबके बाहर भी अनंत, असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। इस मंत्र में सूर्य के दृष्टांत से परमात्मा की निर्लेपता दिखलाते हैं कि एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आँखों का सहायक है। उस प्रकाश की ही सहायता लेकर लोग नाना प्रकार के गुण दोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के ब्राह्य कर्म रूप दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हीं की शक्ति से शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फल रूप सुख दुख आदि भोगते हैं, परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुखों से तनिक भी लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी सबसे पृथक और सर्वथा असंग हैं। जो परमात्मा सदा सबके अंतरात्मा रूप से स्थित हैं, जो अद्वितीय और सर्वथा स्वतंत्र हैं, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभुवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उन परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो स्वयं अकेले ही अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्मानुसार विधान करते हैं, उन अपने अंदर रहने वाले सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा। उस सनातन परम आनंद और परम शांति को प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसा जानते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनंद है, जिसका निर्देश मनवाणी से नहीं किया जा सकता। उस परमानंद स्वरूप परमेश्वर को मैं अपरोक्ष रूप से किस प्रकार जानूं? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव में आता है? उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है? नचिकेता के आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा, उस स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के समीप
यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खद्योगत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशक के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह है कि यह संपूर्ण जगत उस जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। द्वितीय वल्ली समाप्त। तृतीय वल्ली। जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है, और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएं देव, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकालीन सदा से है, कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप परब्रह्म में नित्य स्थित रहता है, अतः सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही ब्रह्म है। उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोग उसी के आश्रित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है। नचिकेता, यही है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था। यह जो कुछ भी इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, सब अपने परम कारण रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट होता है, उन्हीं प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है, अर्थात इसकी चेष्टाओं के आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान भय रूप हैं। छोटे बड़े सभी उनसे भय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए वज्र के समान हैं। जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियम अनुसार इन परमेश्वर के आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं। इन परब्रह्म को जो जानते हैं, वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। सब पर शासन करने वाले और सबको नियंत्रण में रखकर नियम अनुसार चलाने वाले इन परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है, इन्हीं के भय से सूर्य तप रहा है, इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता, ये सब दौड़ दौड़कर जल आदि बरसाना, प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान करना, जीवों के शरीरों का अंत करना आदि अपना अपना कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। सारांश यह है कि इस जगत में देव समुदाय के द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियंता परमेश्वर के अमोघ शासन से ही हो रहे हैं। इस सर्वशक्तिमान, सबके प्रेरक और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन, स्मरण आदि साधन करने की शक्ति बनी हुई है और जब तक यह मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक इसके रहते रहते ही सावधानी के साथ प्रयत्न करके परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अनादिकाल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हुआ यह जीव उससे छुटकारा पा जाता है, नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः वह मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले ही परमात्मा को जान लेना चाहिए। जैसे मल रहित दर्पण में उसके सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतःकरण में वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलाई देते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में न दिखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार
कहीं की वस्तु कहीं विसंकल रूप से अस्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट न दिखकर अस्पष्ट ही दिखता है, क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति और वहाँ के संबंधियों का पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तद अनुरूप वासना जाल में आबद्ध रहते हैं। गंधर्व लोक पितृलोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिए जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जल के अंदर दिखने पर प्रतिबिंब कुछ का कुछ न दिखकर यथावत तो दिखता है, परंतु जल की लहरों के कारण हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही गंधर्व लोक में भी भोग लहरियों में लहराते हुए चित्त से युक्त वहाँ के निवासियों को भगवान के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते, किंतु ब्रह्मलोक में वहाँ रहने वालों को छाया और धूप की तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है। वहाँ किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के पहले मंत्र में भी यही बताया गया है कि यह मनुष्य शरीर भी एक लोक है। इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोकों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए। यही इसका अभिप्राय है। शेष अगले भाग में। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।